जो काम समय पर न हो, क्या उसका महत्व रह जाता है? यह प्रश्न सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारी अधिकांश पीड़ाओं, असफलताओं और पछतावे के पीछे यही कारण छिपा हुआ है। समय निकल जाने के बाद जागना। एक बीज यदि सही समय पर बोया जाए तो वह विशाल वृक्ष बन जाता है, लेकिन वही बीज वर्षों तक अलमारी में रखा रहे तो उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी अवसरों का बीज लेकर जन्म लेता है। यदि वह समय पर अपने कर्तव्य, अपने सपने, अपने संबंध और अपने आध्यात्मिक जीवन को नहीं सींचता तो बाद में केवल पछतावा ही हाथ लगता है। समय का महत्व जाने। दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। धन नहीं है, सत्ता नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, स्वास्थ्य भी कुछ हद तक वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय एक नदी की तरह है, जो पानी बह गया वो दोबारा उसी रूप में वापस नहीं आता। इसलिए कहा गया है, समय और मृत्यु कभी किसी का इंतजार नहीं करते। देर से खिला फूल। एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपने माता पिता की उपेक्षा की। उसने सोचा, जब बहुत पैसा कमाऊंगा तब उनकी सेवा करूंगा। लेकिन जब तक वह सफल हुआ, उसके माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे। अब उसके पास धन था, बंगला था, गाड़ी थी, लेकिन जिनके लिए यह सब कमाया था वे नहीं थे। अब बताइए, उस सफलता का क्या महत्व रह गया? कई लोग कहते हैं, एक दिन मैं अपने परिवार को समय दूंगा, लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता। समय निकल जाता है, लोग चले जाते हैं और फिर इंसान केवल यादों के सहारे रह जाता है। पांडवों को यदि समय रहते न्याय मिल जाता तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता। दुर्योधन का अहंकार समय रहते समाप्त हो जाता तो लाखों लोगों का रक्त नहीं बहता। जीवन में छोटी छोटी गलतियां जब समय पर नहीं सुधारी जाती तो वे बड़े विनाश का कारण बनती है। इसलिए समय पर लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। बीमारी और समय। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति को छोटी सी बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा, अभी इलाज करा लो, लेकिन उसने टाल दिया। कुछ वर्षों बाद वही बीमारी असाध्य बन गई। अब उसके पास पैसा भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन समय निकल चुका है। तो क्या देर से किया गया इलाज उतना ही मूल्यवान है? नहीं, क्योंकि कुछ चीजों का मूल्य समय से जुड़ा होता है। किसान की कहानी। एक किसान बारिश के मौसम में सोता रहा। उसने खेत नहीं जोता, बीज नहीं बोया। जब फसल काटने का समय आया तो वह रोने लगा। उसने भगवान से कहा, मुझे भी फसल दे दो। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें बारिश दी, मिट्टी दी, बीज दिया, शरीर दिया, अवसर दिया, लेकिन तुमने समय खो दिया। हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। भगवान हमें अवसर देते हैं और हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में, और यही बाद में हमारी सबसे बड़ी हार बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में देरी। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे,
रिटायरमेंट होने के बाद ध्यान करेंगे। जब सब कुछ मिल जाएगा तब भगवान को याद करेंगे। लेकिन क्या किसी को पता है कि बुढ़ापा आएगा भी या नहीं? मृत्यु ने कभी किसी से नहीं पूछा तुम्हारे कितने सपने बाकी हैं। मृत्यु केवल आती है। इसलिए आध्यात्मिक जागरण को कभी कल पर मत छोड़िए। जो व्यक्ति आज भगवान को भूल रहा है वह कल भी भूल जाएगा। रिश्तों की कीमत। जब माता पिता जीवित होते हैं तब हम व्यस्त रहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम पैसा कमाने में लगे रहते हैं। जब पत्नी या पति समय मांगता है तब हम कहते हैं अभी बहुत काम है। लेकिन एक दिन यही लोग हमसे दूर हो जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने जीवन की सबसे कीमती चीज खो दी। जो प्यार समय पर न दिया जाए उसका महत्व कम हो जाता है। एक विद्यार्थी की कहानी से सीखने वाली बात। एक विद्यार्थी पूरे साल खेलता रहा। परीक्षा से एक रात पहले पढ़ने बैठ गया। अब वह पूरी रात जाग सकता है, लेकिन जो पढ़ाई समय पर होनी चाहिए थी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जीवन भी ऐसी ही परीक्षा है। हर दिन एक तैयारी है, हर क्षण एक अवसर है। प्रकृति का नियम। सूर्य समय पर निकलता है, चंद्रमा समय पर आता है, ऋतुएं समय पर बदलती है। संपूर्ण ब्रह्मांड अनुशासन और समय पर चल रहा है। केवल मनुष्य ही है जो अपने जीवन को टालता रहता है। जो प्रकृति के समय का सम्मान नहीं करता, प्रकृति भी उसके सपनों का सम्मान नहीं करती। सबसे बड़ा रोग है टालने की आदत। यही आदत सपनों को मार देती है। यही आदत रिश्तों को तोड़ देती है। यही आदत मनुष्य की प्रतिभा को समाप्त कर देती है। एक दिन यही कल इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा जीवन बीत जाता है और तब इंसान कहता है काश मैंने समय रहते शुरुआत कर दी होती। क्या देर से किया गया काम बेकार है? नहीं, देर से किया गया काम पूरी तरह बेकार नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव कम हो सकता है। सूखी हुई फसल पर बारिश का क्या महत्व? मृत व्यक्ति को दवा देने का क्या महत्व? परीक्षा के बाद पढ़ने का क्या महत्व? इसलिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें समय रहते ही करना उचित होता है और कर भी लेना चाहिए। यदि आपने अब तक अपने माता पिता से प्रेम व्यक्त नहीं किया, आज कीजिए। यदि आपने अपने सपनों पर काम नहीं किया, आज शुरू कीजिए। यदि आपने भगवान को याद नहीं किया तो आज से याद कीजिए। यदि आपने किसी को माफ नहीं किया तो आज माफ कर दीजिए, क्योंकि आज ही वह समय है जो आपके हाथ में है। कल केवल कल्पना है। जीवन हमें रोज अवसर देता है, लेकिन अवसर हमेशा दरवाजे पर खड़े नहीं रहते। वे आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए याद रखिए, समय पर किया गया छोटा कार्य भी महान बन जाता है और समय निकल जाने के बाद किया गया महान कार्य भी अपना प्रभाव खो देता है। अपनी जिंदगी को टालना बंद कीजिए। अपने सपनों को टालना बंद कीजिए। अपने प्रेम को टालना बंद कीजिए। अपने आध्यात्मिक जागरण को टालना बंद कीजिए, क्योंकि जो बीज समय पर बोया जाता है वही वृक्ष बनता है। जो दीपक समय पर जलता है वही अंधकार मिटाता है। और जो मनुष्य समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। समय व्यर्थ मत करो। समय इस संसार की सबसे अनमोल संपत्ति है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है। संबंध टूट जाए तो फिर से बनाया जा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल गया वह कभी लौटकर नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी बहुत समय है,
कल से बदलेंगे, कल से मेहनत करेंगे, कल से अपने सपनों के लिए जीना शुरू करेंगे। लेकिन वास्तव में वो कल कभी नहीं आता। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही कल है। सच्चाई यह है कि हमारे पास केवल आज है, केवल यह क्षण है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो समय केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं है, बल्कि यह स्वयं ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। हर सुबह हमें एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नया जीवन मिलता है। प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि प्रश्न यह है कि जो समय मिला है उसका उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग अपना जीवन दूसरों की आलोचना करने, शिकायत करने, ईर्ष्या करने और व्यर्थ की चिंताओं में बिता देते हैं। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे कीमती धन यूं ही गंवा दिया। याद रखिए, समय व्यर्थ करना जीवन को व्यर्थ करना है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो अपने समय को महान कार्यों में लगाइए। यदि आप शांति चाहते हैं तो अपने समय को आत्मचिंतन में लगाइए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने समय को कर्म और अनुशासन में लगाइए। और यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो अपने समय का कुछ भाग स्वयं को जानने में लगाइए। सूर्य हर दिन एक संदेश देता है। वह कभी देर नहीं करता, कभी आलस नहीं करता, बस अपने कर्तव्य में लगा रहता है। प्रकृति का हर तत्व हमें यही सिखाता है कि समय के साथ चलो, उसे व्यर्थ मत गवाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास धन हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन यदि समय समाप्त हो गया तो कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। इसलिए अभी जागो, अभी उठो, अभी अपने जीवन को उद्देश्य दो। अपने आप से प्रतिदिन एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैंने अपने समय का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में किया या उसे व्यर्थ गंवा दिया? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक हो जाएगा, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। समय को मत गवाओ, क्योंकि समय ही जीवन है, क्षण क्षण अमूल्य है। इसे जागृति, सेवा, प्रेम और आत्मविकास में लगाओ। जो समय का सम्मान करता है, समय उसे महान बना देता है।